तो सारे के सारे विषय बिंदुओं को हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो हमको कम से कम हमारी पार्टी के बारे में हमको जानकारी तो होनी चाहिए कि हम इस पार्टी में काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इस पार्टी में हम जुड़े हैं तो क्यों जुड़े हैं, इस पार्टी के हम जुड़े हैं तो इसका इतिहास और विकास क्या है, इसमें कितने कितने हमारे पार्टी को माना जो उनके सपने थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो उस समय स्थिति परिस्थिति कैसी विपरीत थी, उसके बारे में तो हमको पता पड़ना चाहिए। आज हम और आप यहाँ पर पूरे सुरक्षित बैठे हुए हैं, तो आज वैसे नहीं बैठे हुए सुरक्षित। आज हमारे और आपकी सबके उनके जो सपने थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के, डॉक्टर श्यामा मुखर्जी के, तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को जो खींचा, भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाया, तो उनका क्या था, एक राष्ट्र है इधम राष्ट्र इधम में मम का भाव उनका था कि राष्ट्र प्रथम है। तो राष्ट्र प्रथम की भावना को जब वो लेकर के चले कि भाई हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में पहले राष्ट्र है, उसके बाद में फिर हमारे यहाँ पर राष्ट्र के बाद में आती है हमारे यहाँ पर पार्टी, पार्टी के बाद में आता है हमारे यहाँ पर फिर बाद में व्यक्ति आता है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि पहले व्यक्ति पूजा होती है, हमारे यहाँ राष्ट्र की पूजा होती है, उसके बाद हम पूजा करते हैं किसकी, पार्टी, उसके बाद में फिर व्यक्ति हमारे यहाँ तीसरे नंबर पर आता है, व्यक्ति आता है। तो हमारे यहाँ तो क्या भारत माता की जय बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है कि जो राष्ट्र के बारे में सोचती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में विचार करती है, और इस राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए और राष्ट्र को विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2047 में हमको भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसी कड़ी में जाकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का सपना है कि हमको राजस्थान को 2047 में जाकर के हमको विकसित राजस्थान बनाना है। तो इसका उनकी दूरगामी सोच है। अपन तो आज यहाँ पर बैठे हैं, आज की सोच रहे हैं, पर लेकिन वो आगे की जाकर के 47 की सोच रहे हैं कि हमको 47 में जाकर के पहले जो भारत देश था, यहाँ पर विश्व है, तो सबको पता है, यहाँ पर सभी बहुत सहयोग बैठे हुए हैं। तो इस भारत में दूध दही की यहाँ पर दूधों की नदियाँ बहती थी, सोने की चिड़िया भारत होता था। सोने की चिड़िया बोलते थे कि भारत क्या है, सोने की चिड़िया है। भारत में क्या है, दूध की नदियाँ बहती हैं। भारत क्या था, विश्व गुरु था। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर क्या है, विदेशों से लोग आकर के और भारत में आकर के यहाँ पर शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करते थे। बेटा ने बंद कर दिया, बंद करें ना, फोटो नहीं ली, एक इधर से ले ली फोटो, फोन बंद कर दे, खाली ठेला से फोटो ले ले, एक पीछे से ले ले, सारे फोटो ले जल्दी हो जाए, कुछ सब भेजने पड़ेंगे। इसलिए क्या है कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, तो हमारे यहाँ क्या है कि राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर के हम भी कार्य कर रहे हैं। आज 2014 के पहले आपने भारत को देखा था, अटल जी के सरकार को छोड़ दिया जाए, उससे पहले का भारत और 2014 का भारत इतना विकास हुआ है। आज नरेंद्र मोदी जी जब विदेश में जाते थे तो लोग आप उनको लिए वीजा भी नहीं देते थे। जैसे 2014 के बाद में जिन्होंने प्रधानमंत्री रहे, आज लोगों में वहाँ पर जहाँ भी जाते हैं उनकी सेल्फी लेने की होड़ मची हुई है। वंदे भारत ट्रेन आज भारत में बन रही है। अस्त्र शस्त्र जहाँ तक व्यापार बाहर से करते थे, आज भारत में आज हमारे यहाँ अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं। आज हमने तोरण परीक्षण का जो अटल जी ने उस समय परीक्षण किया था कि भारत भी परमाणु संपन्न शक्तिशाली देश है, कितनी दुविधाएँ आई, कितने उन पर प्रतिबंध लगाए थे, पर लेकिन कोई भी हार नहीं मानी उन्होंने। और उन्होंने एक ही बात कही थी कि भाई तेरा वैभव हमर रहे, माँ हम तो विचार रहे न रहें। भारतीय जनता पार्टी में जब हम जुड़े हैं तो इसलिए जुड़े हैं कि आज हम और आप मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं। 500 साल पुराना राम मंदिर का मुद्दा था, मोदी जी के आते ही उन्होंने इस मुद्दे को हल किया। हम और आप सभी बहुत बड़ी महलों में, बहुत अच्छे से आलीशान मकानों में बैठे हैं, और हमारे आराध्य देव जिनके जो हमारे भगवान हैं, हमारी श्रद्धा के पात्र हैं, और वहीं से हम आए हैं और वहीं पर हमको जाना है। और ऐसे भगवान राम जाकर के टेंट में विराजमान थे अयोध्या के अंदर, और यही विपक्षी लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और वकील खड़ा करते थे कि काल्पनिक है, कोई यहाँ पर सेतु बंद रामेश्वर में बांधा गया है, पुल नहीं बांधा गया है, और कोई यहाँ पर राम नहीं। आज उनको उनकी कहानी पड़ी, और आज हमारे आप सबके बड़े सौभाग्यशाली हैं। और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे और आपके जीते जी भगवान राम का भव्य मंदिर आज अयोध्या बना। धारा 370 आज यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, और जो अपना जो इस समय संक्रमण पक्ष में चल रहा है, 7 दिन का जो 23 जून से लेकर के उनका जो बलिदान दिवस से लेकर के 6 जुलाई तक, 6 जुलाई जो अपनी आ रही है, उनका जो जन्म जयंती है, उस बीच में अपने जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो संक्रमण पक्ष है वो चल रहा है। वो क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक ही नारा था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। इसमें क्या था, भारत का एक झंडा अलग था, कश्मीर हमारे भारत में होते हुए भी वहाँ पर झंडा अलग था। वहाँ पर प्रधान अलग होता था, प्रधानमंत्री कश्मीर का अलग, भारत का प्रधानमंत्री अलग। अरे यार, एक देश है, हमारा अभिन्न अंग है कश्मीर, जम्मू कश्मीर हमारा अंग होते हुए भी वहाँ पर झंडा अलग, प्रधान अलग, निशान अलग, विधान अलग, संभव नहीं हो सकता था। इसलिए मुखर्जी ने इसका पुरजोर विरोध किया,
और जो परमिट प्रथा थी, हम अगर कश्मीर में भी जाएंगे तो हमको परमिट लेना पड़ेगा सरकार से, गृह मंत्रालय से, कि हम सब कश्मीर में जा रहे हैं, जबकि कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग था। आज हम मनिया के लिए जाएंगे तो मनिया के लिए हमको परमिट लेना पड़ेगा, तो ये संभव है क्या जी? कि हम तो मनिया कब जाएंगे सर, हमको पहले सरकार से थानेदार साहब हमको परमिट दे देंगे सर, तब तो मनिया जाओ। मनिया भी तो हमारे धौलपुर जिले में ही है, मनिया भी तो हमारे सरकारी क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है, त्रिपुरा में आता है कि नहीं आता है? तो संभव है कि नहीं है जी? असंभव है कि नहीं है? असंभव। तो ऐसे ही जम्मू कश्मीर हमारे भारत का एक अभिन्न अंग था, पर उसको इसलिए उन्होंने, मुखर्जी जी ने कहा एक ही नारा था कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। जब जाकर के उन्होंने इसमें बलिदान, उनको गिरफ्तार किया तो संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। अब उनकी जन्म जयंती आ रही है, 6 जुलाई की आ रही है। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, हमारे जो महापुरुष थे भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने सींचा, जिन्होंने राष्ट्र को प्रथम रखा, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लिए हम और आप खाली है कि आज सबसे नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी था। जितने भी राजनीतिक संगठन है, आज हमारे 16 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। आज मोदी जी के कार्यकाल में आप देखो, घर घर में स्वच्छ जल से, नल से जल आ रहा है, जल जीवन मिशन। हम और आप सबकी कितना दिक्कत आती थी, पहले पानी कुओं से लेके जाते थे, कुआं सूख गए, पहले जाके नदियाँ थी, नदियाँ सूख गई थी, बावड़ियाँ सूख गई थी, पानी नहीं था। पश्चिम राजस्थान में देखो पानी नहीं बचते थे, कहीं जगह डांग में देखो, डांग में जैसी बरसात गर्मी आती थी, लोग डांग गाँव से पलायन कर करके और अपने पशुओं को लेकर के घर को खाली कर करके बाहर जाते थे। पानी नहीं था पीने के लिए, पशुओं के बाद पिलाएंगे। तो जैसे मोदी जी आए, मोदी जी ने ये देखा तो उन्होंने जल जीवन मिशन चालू किया, प्रत्येक घर में जाकर के नल से जल आए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर और प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। हमारी बहन बेटियाँ, आप सबने देखा है, हम ग्रामीण परिवेश में बात करते हैं, बहन बेटियाँ जब हम रास्ते में निकलते थे तो सुबह 5 बजे के अपन जयपुर जा रहे हैं तो रास्ते में जाकर हम देखते थे बहन बेटी जाकर के रास्ते में बैठती थी, और हमको भी शर्म आती थी और वो खड़ी हो जाती थी, लाइट बंद करनी पड़ती थी गाड़ियों की, तो बहन बेटी शौच कर रही है रोड के सहारे। बरसात में दिक्कत आती थी, सर्दियों में दिक्कत आती थी, खेतों में जा रही है बेचारी शौच करने के लिए, इतनी दिक्कतें होती थी। उस सब को मोदी जी ने सोचा कि भाई हमारी ये इज्जत है, घर की बहन बेटी हमारी इज्जत है, हम इनको बाहर शौचालय के लिए नहीं भेजेंगे। प्रत्येक घर में जाकर के उन्होंने शौचालय की व्यवस्था करवाई कि नहीं करवाई? शौचालय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो उन्होंने इसको, फिर उन्होंने आवास की व्यवस्था कराई। हमारा भाई देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके आवास की व्यवस्था 37% नहीं है, वो भी उन्होंने जो व्यवस्था कराई थी मोदी जी ने कराई थी। आवास की, भोजन की, आज आप देखो तुम खाद्यान्न जो अपना जो राशन मिल रहा है, कोरोना काल में कितनी दिक्कतें आई थी, सबके लिए फ्री में गेहूँ दिए थे। कोरोना की जब महामारी ऐसी फैली थी, वो पूरे विश्व त्राय मच गया था, पूरा भारत, पूरा विश्व एक घर में कैद हो गया था। उस समय भारत ने वैक्सीन बनाई मोदी जी के नेतृत्व में, भारत में तो प्राण बचाए ही बचाए थे, विदेशों में भी फ्री सप्लाई मोदी जी ने जाकर कितना बड़ा सोच है उनका। उन्होंने जल पानी दिया, शिक्षा, हर गांव में उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सर्व शिक्षा अभियान चलाया। आज आंगनबाड़ी केंद्रों पर देखो आप, आंगनबाड़ी पौष्टिक आहार मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज बच्चियाँ स्कूल में पढ़ रही हैं, अनुसूचित कोचिंग योजना मुख्यमंत्री जी की, तो उसमें योग्यता छात्रा उनके लिए फ्री में कोचिंग करा रही है। तो ऐसे उनको आवास की व्यवस्था मोदी जी ने कराई है, शिक्षा की व्यवस्था मोदी जी ने कराई है। भजन लाल जी लगे हुए हैं, किसान सम्मान निधि, किसानों की भी उन्होंने सुनी कि भाई हमारे किसान हैं, भारत देश क्या है, अपना कृषि प्रधान देश है। तो किसान सम्मान निधि, किसानों के सम्मान के लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि चलाई। 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि में आ रहे कि नहीं आ रहे सभी के में, और उसी को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के सब मुख्यमंत्री शर्मा ने भी जाकर के उसको 6,000 रुपये उसको भी आगे बढ़ाया। धीरे धीरे जाकर के आज 9,000 हमारे खाते में आ रहे हैं, धीरे धीरे आगे चल करके वो भी 6,000 राजस्थान सरकार भी आगे जा करके पूरा करेगी। किसान सम्मान निधि भी अपन दे रहे हैं, तो सारे के सारे अपना अपन, लेकिन हमारी जो योजना है राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की, तो हमारा आज मन की बात जो कार्यक्रम हुआ है, अभी हमने मन की बात के कार्यक्रम को सुना, तो हमारी जो विरासत है, वसीयत और विरासत, तो आज उन्होंने बताया था। तो हमारे भी कोई संकल्प हो या फिर यहाँ पे कोई ऐसा कोई उदाहरण हो, तो वो भी हम अपने पूरे देश में उसको प्रसारित कर सकते हैं। पंच गौरव यहाँ पर हमारा ये कार्यक्रम चलाया राजस्थान सरकार ने, तो पंच गौरव के अंदर आता है हमारे प्रत्येक जिले का एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिससे हमारी पहचान हो, जिससे राजस्थान में उसका उत्पादन, उसकी पहचान बढ़ेगा। भाई धौलपुर जिले में क्या होता है, तो हमारे यहाँ से आलू का सिस्टम, आलू का यहाँ से किया है कि हमारे धौलपुर जिले में आलू होता है, तो इसको हमने पंच गौरव में लिया है। कहीं ऐसा धनिया हो रहा है, जालोर के अंदर ऐसा धनिया जीरा होता है, जालोर के अंदर जीरा हो रहा है, सवाई माधोपुर में अमरूद हो रहे हैं,
ऐसे हर एक जिले में कुछ न कुछ उत्पादन अलग से पहचान होती है। बीकानेर कहा था, बीकानेर की भुजिया बहुत अच्छी आती है, साथ वहाँ बीकानेर की भुजिया की पहचान है। तो ऐसे ही करके पूरे राजस्थान में एक जिले की पहचान अपनी बने। पूरे राजस्थान में ऐसा भी हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना है और वही सरकार को कर रहे हैं। तो हमारे जो बजट पास हुआ था तो हमारे लिए किसानों के लिए, गरीबों के लिए, असहायों के लिए, सबके लिए, इसमें इस महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए बहुत बजट दिया है। तो हम जो आज अपने जो एपिसोड सुना है उसका हृदयंगम करें अपन, और आगे आने वाले हम चुनाव आ रहे हैं, अपने विधानसभा पंचायतों के चुनाव आएंगे तो हमारी जो योजना है वो योजना धरातल पर पहुँचे। एक एक जो योजना सरकार की चल रही है, केंद्र सरकार की चल रही है, एक एक धरातल पर अपनी योजना पहुँचे। आज सरकार केंद्र में हमारी है और हमारी राजस्थान में हमारी सरकार है। जो भी पैसा आता है वो सरकार से आता है, ना तो कोई एमएलए से आता है। एमएलए किसी भी पार्टी का हो, एमएलए जनप्रतिनिधि होता है, पर लेकिन पैसा सरकार से आता है। इसलिए हमारा भी आपका सबका फर्ज है कि हम भी जा करके अपना प्रचार प्रसार करेंगे। तो हमारा हेडपम्प लग रहा है तो आज हमारी राजस्थान सरकार दे रही है, आज रोड बन रहा है तो राजस्थान सरकार दे रही है, आज खड़ंजा बन रहा है तो राजस्थान सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, आज सब्सिडी आ रही है, आज हमारे खादों पे, बीजों पे जो भी सब्सिडी आ रही है, तारबंदी, मेड़बंदी, जितने भी किसानों के लिए सब्सिडी आ रही है, तो वो सारी की सारी सब्सिडी आ रही है। कहाँ से आ रही है? तो केंद्र सरकार से आ रही है या राज्य सरकार से आ रही है। और घर ऊर्जा अपन चल रहा है, सोलर प्लांट चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अपन 2027 में आगे आने वाली 27 में किसानों के लिए दिन में भी अपन बिजली देंगे। रात की बिजली का झंझट था नहीं, रात में खीरा खा रहे हैं, था रात में ठंड लग रही है, परेशान हो रहे हैं, इसलिए रात में पानी नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए उनकी व्यवस्था किसानों को बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं और 2027 में सबको बिजली दिन में किसानों को लिए चाहिए पानी का। तो हम आप सभी मिल करके भारतीय जनता पार्टी की रीति, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें भागीदारी बने, अपनी उपस्थिति दर्ज करावें। जो भी काम चल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राजस्थान सरकार के माध्यम से ही चल रहे हैं। माध्यम कुछ भी हो सकता है कि चलो आज हमारा विधायक नहीं है, ठीक है, पर लेकिन सरकार हमारी है, पैसा सरकार से आता है। इस चीज़ को हम और आपको सोचना और समझना पड़ेगा कि भाई सरकार पैसा दे रही है, कोई व्यक्ति विशेष पैसा नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति विशेष पैसा देगा तो अपने नाम से लगावे, मैंने दिया ये काम मैंने करवाया, पैसा सरकार देगी। जनप्रतिनिधि कोई भी हो सकता है, प्रधान है, प्रमुख है, चेयरमैन है, नगर पालिका है, कोई भी हो सकता है। लेकिन सरकार जो हुई होती है वो अभिन्न अंग होती है और पार्टी जो भी विकास करवाती है सरकार ही करवाती है। ये आप सब बता रहे हैं, मान सम्मान दिया, बात आपने बहुत